अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मोईद है। मैं तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन का स्टेट जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। मैंने मास्टर्स इन लॉ किया है यानी LLM। ये बताने का रीज़न ये है कि आधार डॉक्यूमेंट अपडेट के बारे में जितना भी अभी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने दूंगा वो ऑफिशियल गज़ेट नोटिफिकेशन और सर्कुलर के तहत दूंगा। आधार डॉक्यूमेंट अपडेट आधार रेगुलेशन एक्ट 2017 के तहत ये बताया गया है कि हर शहरी जिसने भी अपना आधार कार्ड 10 साल कबल बनाया है उसको ज़रूरी है कि वो अपना आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सच एज पैन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट, कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसमें आपका नाम हो, वाटर बिल जिसमें आपका नाम हो और ये पासपोर्ट, बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप सबमिट कर सकते हैं। आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करने का मेन रीज़न ये है कि आपके आधार कार्ड को पुख्ता किया जाएगा। अभी ये इन डिटेल देखेंगे कि जिसको भी अपडेट करना है, ओके, इन फर्स्ट इंस्टेंट अगर आपने 10 साल कबल यानी 2013 के कबल अगर आपने आधार कार्ड बनवाया है और अभी तक इस 10 साल के दरमियान में कोई भी अपडेट नहीं किया हो, उसे ज़रूरी है कि वो अपना आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। सेकेंड इंस्टेंट अगर आपने 2013 के कबल आधार कार्ड बनवाया है और उसके बाद आपने अपने आधार में इस 10 साल के दरमियान में मोबाइल नंबर अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट किया हो, बायोमेट्रिक अपडेट यानी आपका फ़ोटो चेंज किया है, वो लोग भी कराना बेहद ज़रूरी है। अब थर्ड इंस्टेंट में अगर आपने 2013 के कबल अपना आधार कार्ड बनवाया है और ये 10 साल के बीच में आपने आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ या आपका एड्रेस चेंज करवाया है तो वो लोग आधार अपडेट करवाना ज़रूरी नहीं है। अभी ये देखेंगे कि आधार अपडेट डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे किया जा सकता है। ये इसमें 2 मोड्स हैं। मोड 1 एक ऑनलाइन मोड। ये ज़रूरी है ऑनलाइन मोड में कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट हो। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट हो तो आप खुद डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट में जाना होगा। आप आधार नंबर की इन करने के बाद एक पासवर्ड आएगा, एक OTP एंटर करने के बाद आप जाकर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सच एज पैन कार्ड या आपका वोटर ID कार्ड या बैंक की पासबुक या पासपोर्ट या कोई भी एक मार्कशीट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दीजिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट में फिर से ड्राइविंग लाइसेंस या आपका एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिस पे आपका नाम हो या वाटर बिल जिस पे आपका नाम हो या बैंक की पासबुक या कोई सेल ऑफ एग्रीमेंट अगर आपके नाम पे है तो वो जाकर आप अपलोड कर लें। ये अपडेट करने की लास्ट तारीख 14 जून है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 14 जून के बाद कुछ मिनिमल फ़ी गवर्नमेंट की तरफ से लगा दिया जाएगा। अब ये सेकेंड मोड ऑफ इंस्टेंट जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो, अगर आपका आधार कार्ड पे अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप करीबी एनरोलमेंट सेंटर जाकर डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हो। वही डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा और प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा। ये हर शख्स यानी अगर आप NRI हो या अगर आप लोकल इंडिया के शहरी हो अगर और 10 साल कबल पहले तक अगर डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया गया है तो कराना ज़रूरी है। और एक अहम बात बोलता चलूँ, अभी लास्ट 2-3 महीने में जो पैन कार्ड और आधार से लिंक किया गया है वो एक सेपरेट अलग प्रोसेस है और ये आधार डॉक्यूमेंटेशन ये प्रोसेस अलग है। ज़रा यहाँ पर पब्लिक यही कंफ्यूज हो रही है कि ऑलरेडी हमने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया है या पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया है, ये काम हो गया। ये एक सेपरेट प्रोसेस है और आधार डॉक्यूमेंट प्रोसेस सेपरेट है। ये गज़ेट में ये भी कहा गया है कि अगर आप 10 साल कबल आधार कार्ड बनवाए हैं और अभी तक अगर डॉक्यूमेंट अपडेट अगर नहीं किए हैं तो आपका आधार कार्ड भी सस्पेंड किया जा सकता है। सो आप लोगों से अदबन गुजारिश है, आपके करीबी ऑनलाइन सेंटर या मी सेवा सेंटर पे जाएं। अगर डॉक्यूमेंट अपडेट ये करवा ले, अगर मोबाइल नंबर अपडेट है तो ऑनलाइन सेंटर जाएं या मी सेवा सेंटर जाएं। अगर नहीं है तो करीबी एनरोलमेंट सेंटर पे जाकर जल्द से जल्द आप लोग आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। इसकी आखिरी तारीख कुछ नहीं है। जो जून 14 तारीख बोली जा रही है वो खाली विदाउट फ़ी
जो वो भी ऑनलाइन प्रोसेस में ही है, वही 14 के बाद कुछ मिनिमल चार्जेस दिया जाएगा। अभी जो जिक्र कर रहा था कि मैं आपको एनरोलमेंट सेंटर जाकर अपडेट कराने का, वहाँ पर आपको 50 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर।